क्यों है? दर्द हो रहा है? बोल कुछ। हाँ दर्द हो रहा है? बोल ना। हाँ? हाँ? बोल बोल कुछ बोल। हाँ बोलते क्यों नहीं? बोल। मधु मधु, खत्म तो हो गए, पर मदद के लिए कोई 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 आदमी नहीं है यहाँ पर। नाम है अंकित पांडे, और अगर यहाँ पर दिख गए ना तो नजरें झुका के, हाँ, वरना ये हाथ तुम्हें ठाकुर के पास पहुंचा देगा, है ना? हाँ? समझे? समझे कुछ? हाँ? मजाक अच्छा कर लेते हो ना? हाँ? बोल बोल ना, मजाक अच्छा कर लेते हो ना? बोलेगा? बोल बोल। वही तो स्कूल जाने दो। है, ऑफिस। आज कुछ नहीं लाई हो, डायरेक्ट डिनर करेगा तू?
माधव, भाई थोड़ा पानी लाना। ये दाग कैसा है? फिर से पीट के आया क्या? हाँ? अरे भागने से अच्छा लड़ना सीख ले। क्या हुआ? अरे क्या है इसका? हमेशा पीट के आ जाता है। कभी एक दो हाथ ये भी चलाए। तुझे पता है नहीं वैसा नहीं है। अरे नहीं है तो बनना पड़ेगा। मधु मधु नाम है अंकित पांडे। दिख गए ना तो नजरें झुका के। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारू भाई। सॉरी माधव, मुझे और तेरे भैया को आज कुछ ज्यादा ही जल्दी निकलना पड़ा। तुझे रात में बताने वाली थी, लेकिन तूने दरवाजा बंद करके और खोला ही नहीं। और ये जो बड़ा सा गिफ्ट है, ये दादाजी ने तेरे लिए गांव से भेजा है। पता नहीं इतना बड़ा क्या दिया है तुझे। खोल के देख लेना और रात को हमें भी बताना, ठीक है? बाय। आई लव यू। एंड यस, खाने के लिए कप नूडल्स है फ्रिज में।
प्रिय माधव, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और वहाँ आ नहीं सकता, तो ये भेज रहा हूँ। ये जो मैंने तुझको भेजा है, ये तेरे पापा को बहुत पसंद थी। बचपन में बहुत संभाल के रखा था उसने। अब तू मुझे उसकी बहुत याद दिलाता है। 10 साल हो गए उस बात को, लेकिन आज भी मुझे तुझ में उसकी हल्की झलक दिखती है। अब तू काफ़ी बड़ा भी हो गया है, तो ये चीज़ मेरे और तेरे पापा की आखिरी निशानी है। अब मैं कितने दिन और रहूँगा ये तो पता नहीं, इसलिए भेज रहा हूँ। बाय बेटा, दादाजी की तरफ से बहुत सारा प्यार। इन अश्कों के सागर में कब तक अकेले बहते रहोगे? होठों से भी कुछ कह दो, कब तक आंखों से कहते रहोगे? केशव, कल तुझे उससे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। देखो दीदी, लड़का है वो, अभी तो बस 18 का है। दुनिया है ना, खा जाएगी उसे। ऐसे करके जवानी बिताएगा ना तो एक दिन पक्का। शायद हमें उससे थोड़ी बात करनी चाहिए इस बारे कुछ में। नहीं होता वैसे बात करके, और शायद वो हमारी बात समझ भी ना पाए। कठोर होके ही कुछ हो सकता है। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। अरे बस बस, सांस अटक जाएगी उसकी। अच्छा, पहले मैं फ्रेश होके आती हूँ। क्या हुआ? चल रूम में चल। हाँ, बैठ जा। तो पढ़ रहा था? वैसे भी 3 महीने में एग्जाम्स है। अच्छा सुन, कल के लिए सॉरी। मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन सिर्फ रोने से कहाँ कुछ होगा। माधव, अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। कुछ देर में डिनर लग जाएगा। चले आना।
कोई मुझे समझ नहीं पाता। रोकर उन लोगों को अपने दिल की बात कब तक बताओगे जो दिल की भाषा समझ ही नहीं पाते? इससे तो सुबह भी आवाज आई थी। आई तो थी। तुम सबकी आवाज सुन सकते हो? मैं उनकी आवाज सुन सकता हूँ जिनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, वो खुद भी नहीं। भूत हो क्या? जो देख सकते हैं वो भूत कहते हैं, जो सुन सकते हैं वो गीत कहते हैं, और जो महसूस कर सकते हैं वो इश्क कहते हैं। अब तुम बताओ मुझे क्या कहोगे? ओए, खाना लग गया। भैया, दीदी बोल रहे थे खाना लग चुका है। हाँ तो जा खा ले। आज बर्थडे पे कुछ स्पेशल लाई होगी तेरी दीदी, खा ले। आप नहीं खाओगे? अरे मैं आज वो खा के आया हूँ। ऑफिस में किसी का प्रमोशन था तो उसने खिला दिया, तू खा ले। ठीक है। और सुन। हाँ? कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली काम का इतना प्रेशर चल रहा है और थोड़ा गुस्से में निकल गया। बस तू नाराज मत होना, यही बोलना था। नहीं नहीं। बताना, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। अरे देखो, एक बच्चा हाथ धो के आया है। क्या दीदी, 18 का हो गया अब तो? अब भी बोलोगी क्या? अरे तो क्या हो गया, तू तो बस हाइट में बड़ा हुआ है। मेरे लिए तो मेरा प्यारा सा छोटू सा मधु अरे ही हर है। बार मधु, लड़की का नाम है वो। मतलब अब मैं ऐसे बात ना करूँ तुझसे? नहीं। ठीक है। अरे बिरयानी, मानना पड़ेगा, तुमसे अच्छा मुझे कोई समझ ही नहीं सकता है। वाह 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 वाह, शाहिद के शॉप से है, स्मेल से ही पता चल रहा है। आहा हा हा हा। मधु के बर्थडे के इस शुभ अवसर पे मधु आपको एक बार खिलाना चाहता है। दिल तो बच्चा है जी, चिक 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 थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी। अब बताओ कौन बच्चा है? क्या बोला? देख, तेरा बर्थडे है, गुस्सा नहीं करना चाहती। और ये तेरा भैया कहाँ रह गया? केशव? वो भैया बोल रहे थे वो ऑफिस से खा के आए हैं, किसी का प्रमोशन हुआ है। अरे तो ये मुझे नहीं बताना चाहिए था क्या? केशव, तू मुझे बता नहीं सकता था तू खा के आया है? बड़ा भैया बना फिरता है, अकल है जिम्मेदारी संभालने की? अरे माधव, आज भी लेट उठेगा क्या? देर सोने से आंखें खुली तो समझो खुद को अपने पीछे छोड़ गए।
सपने अगर सिर्फ दिखाने से पूरे होते तो हर दिन इतवार होता और लोग सिर्फ सो रहे होते। ये हर बार लेट बोल के डरना जरूरी है? अरे बाथरूम में छुप क्यों गया नालायक? क्या बोल रहा था तू? बस कीबोर्ड्स हैं, इसमें सबके बुरे ही आते हैं, इसलिए मेरे भी आए हैं। 6 महीने में तेरे बोर्ड्स है, अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया ना तो मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा। पागल है क्या? ऐसे अरे क्या बोल रही है तू? तेरे ही लाड प्यार ने बिगाड़ा इसे। तो क्या करूं? मारो उसे, अब बड़ा हो गया है वो, ऐसे बस बोलने से कुछ नहीं होगा। अरे उसे खुद कुछ शर्म नहीं है क्या? मम्मी पापा नहीं है, हम दोनों कमा रहे हैं, बड़ा होके क्या वो हमारे पैसों पे अयाशी करेगा? कुछ करना नहीं चाहता क्या वो? ऐसा करेगा? क्या करेगा वो? क्या उखाड़ लेगा वो जिंदगी में? इतनी बातें हुई हमारे बीच, पर ना जाने तुम किस बात पे हैरान हो। मैं तुम्हारी अनकही बातें सुन सकता हूं, क्या इस बात पे हैरान हो? कोई और होता तो शायद डरा हुआ होता। एक रेडियो मुझसे बात कर रहा है। वाह, पर मुझे ना वो डर महसूस नहीं हो रहा है। मुझे उस डर में ना सुकून मिल रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। मतलब शायद मुझे लगता है कि तुम मेरी बातें सुन सकते हो। पर अभी 2 चीजें मेरे दिमाग में चल रही है। एक तो मैं पागल हूं, दूसरा मैं अकेला नहीं रहा। ये बात कि मैं किसी के साथ बात कर पा रहा हूं, कोई मेरी बातें सुन के उसका जवाब दे रहा है। तन्हाइयों और नाकामियों के साथ दोस्ती कर चुके हो, एक दोस्ती मेरे साथ भी कर लो। पता है, जब पहली बार मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी ना, मैं बहुत डर गया था, बहुत ज्यादा। लेकिन
बाद में मैंने सोचा कि मेरा रोना बंद हो चुका है। मैं शायद बुद्धू हूँ, पता नहीं क्या हूँ। आज बहुत दिनों बाद मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है। उस गाने में कुछ ऐसा था कि मेरा रोना बंद हो गया। हर एक बात तुम्हारी। लोग बोलते हैं बहुत कुछ, सुनाते हैं बहुत कुछ, लेकिन अब तक जो भी तुमसे सुना है वो मैं सुनना चाहता था। मुझे पता है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुझे बस एक सुनने वाला चाहिए। लेकिन अब तक जो भी हुआ है मैं वो समझ के भी समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ चीजें हमारी समझ के परे होती हैं, उन्हें बस महसूस करनी चाहिए। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, चीजें समझ में आती है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब भूल जाता हूँ। याद रहता है तो भूल क्यों जाते हो? पता नहीं, दिमाग काम नहीं करता। क्या चलता है दिमाग में? डर। किससे? लोगों से। कौन लोग? समाज। समाज कौन? पता नहीं, बाहर के लोग, भैया दीदी। भैया दीदी से डर क्यों? अच्छा नहीं करूँगा उन्हें बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? लोग उल्टा सीधा कहेंगे। कौन है ये लोग? पता नहीं मुझे। तुम्हें फर्क अपने भैया दीदी से पड़ता है, भैया दीदी को किसी और से, लेकिन किससे पड़ता है ये किसी को नहीं पता। काल्पनिक लोगों के दिल जीतने से अच्छा खुद का दिल जीतो, काम आएगा, सफलता भी जल्द प्राप्त होगी। हेलो दीदी। हेलो, हाँ मैं बोल रही थी वो रे भैया है ना? हाँ अरे डॉक्टर। हाँ 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 तो वो आज हमारे घर आ रहे हैं। वो जस्ट एयरपोर्ट पहुंचे और उनकी होटल बुकिंग जो थी वो कैंसिल हो गई है। अच्छा तो हाँ दीदी, लगता है कोई आया है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन है? उर्मिला? मैंने तो जस्ट कॉल किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ उर्मिला, क्या हुआ? हिला डाला ना? भी ना भैया, घर में कुछ नाश्ता भी नहीं है। अरे नाश्ते का क्या है, आज मैं उसे अपना स्पेशल चाय पिलाऊंगा। ले पकड़। अरे भैया, हेलो हेलो हेलो। वो भैया तो फोन पकड़ा के चले गए। छोड़, उन्होंने बोला है तो बना के ठीक देंगे। है। तो ध्यान रखना थोड़ा। हाँ। रखती हूँ। खबरदार बेटा, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। अब ये रेस किचन हो चुका है, चुपचाप जाके कोने में बैठ जाओ। चालाकी नहीं।
अरे अरे तुम बैठो तुम बैठो। और बताओ। चिंता मत करो, मैं भी मॉडर्न जमाने का ही हूं। बोलो तो बेटा, क्या चल रहा था जिंदगी में? हंसा हंसा तो फंसा। पता है तुम ना बहुत छोटे थे बिल्कुल तब आया था लास्ट, अब बहुत शांत से हो गए हो। छोड़ो ये सब, जाने दो। ये बताओ फेवरेट मूवीज कौन सी है? क्या हुआ, मूवीज नहीं देखते? अच्छा, क्या पसंद है ऐसे? अरे यू कैन टॉक टू मी, भैया दीदी को कुछ नहीं बता रहा हूं। अकेले रहना। ओ, कोई दोस्त तो होगा खास? एक भी नहीं? कोई नहीं, चलो मामू, आज से अपन तेरा बिड़ू यानी दोस्त। हाँ पता है थोड़ा अजीब हूं, थोड़ा नहीं बहुत। वो एक्चुअली मूवीज का बहुत बड़ा कीड़ा हूं ना, इसलिए बात बात पे कुछ ना कुछ बोलता रहता हूं। वो तो गानों के शौकीन थे, मतलब मैंने तो यही सुना है। बहुत याद आती है ना उनकी, समझ सकता हूं। आपके भी पापा नहीं है? नहीं, मतलब पापा है लेकिन बस फिर आप नहीं समझ सकते। अच्छा, मैं जरा वॉशरूम से आया। क्या हुआ, आ गए? क्या कहीं बस उठते हो? उन्होंने सुन लिया तो? तुम्हारे अलावा मुझे और सुनेगा कौन? मतलब वो पानी का बॉटल ढूंढ रहा था। पर बॉटल तो यही रखा है। वो बॉटल मेरी नहीं है, मेरी तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे बेटा डर क्यों रहे हो, आ जाओ आ जाओ। बाप रे, तुम तो ऐसे डरे जैसे मुझे कुछ गुप्त राज के बारे में पता चल चुका है। क्या हुआ? भैया कल मेरा वो एग्जाम है। अच्छा, थोड़ा टफ पेपर है। सॉरी भैया, पढ़ने जाना होगा। अरे चाय तो लेके जाओ। आइए आइए बड़े साहब, मेम साहब। अरे भैया आप भी ना। और ये माधव कहाँ है? अरे रुको रुको, उसका एग्जाम है कुछ। एग्जाम? माधव ने कुछ बताया नहीं मुझे। मुझे भी नहीं। अच्छा उसे बाद में बुला लेना, अभी कुछ बात करना है इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, माधव ने कुछ किया क्या? हाँ मतलब उसने कुछ किया नहीं है। तुम लोग बैठो तो, बैठो बैठो। देखो अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जरा सोच के जवाब देना। हाँ पूछिए। माधव क्या अकेला रहता है ज़्यादा? हाँ मतलब उसका कोई दोस्त नहीं है तो थोड़ा इंट्रोवर्ट है। क्या वो डिप्रेशन से जूझ रहा है? माधव ठीक तो है ना? वो अंदर ही है ना? उर्मिला, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? उर्मिला, हाँ या ना? कभी इस सिलसिले में बात नहीं हुई। अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ उसको जरा शांत दिमाग से सोच के फिर जवाब देना। एंड डोंट पैनिक।
माधव ने ऐसा कभी कुछ बोला है कि उसे आवाजें सुनाई देती है? आई नो काफी स्ट्रेंज वियर्ड क्वेश्चन है, बट आई एम सीरियस। एनीथिंग खोया हुआ सा रहता है मे बी। भैया, हम जितना टाइम घर में रहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, और ना ही उसने ऐसे किसी चीज का जिक्र किया है कभी। मैं आज जब बाथरूम गया था क्या कभी बज उठते हो? उन्होंने सुन लिया तो मतलब, और अगर मैं ये मान भी लूं कि वो किसी के साथ बात कर रहा था, उसके हाथ में फोन था ही नहीं, फोन तो तब सोफे पे था। देखो, मुझे पता नहीं इस घर में क्या चलता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, माधव का मेंटल स्टेट शायद ठीक नहीं है। अगर आप जो बोल रहे हो ये सब सच है तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने इसके बारे में सोच के रखा है। बताइए ना फिर। सॉरी। जब मैंने माधव को बात करते हुए सुना, मुझे काफी अलग लगा। मतलब जब मुझसे बात करता है उससे तो काफी अलग। तो आगे? शायद माधव अपने आप को ही इस प्रॉब्लम से ठीक कर सकता है। आमतौर पर जब कोई भी इंसान इतना अकेला, खोखला, किसी को विश्वास कर सके इस लायक भी नहीं रहता है, उसे कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखती। लेकिन माधव के केस में उसे कहीं तो कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म में शायद ये मेंटली और इमोशनली ठीक हो सकता है। और ये सुनाई देने वाली चीज का क्या? अगर माधव ठीक हो जाता है तो शायद ये भी चला जाए। शायद। दिमाग का खेल है। लेकिन सुनाई क्या देता है? ये तो मैं भी नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता, जो भी ये सुनता है ये उसी के दिमाग का रिफ्लेक्शन है। तुम्हारे ख्यालों का समंदर गहरा लग रहा है। हमें डुबकी मारने की अनुमति है? क्या? अरे मतलब किन गहरे ख्यालों में हो? सोच रहा हूँ राय भैया को पता तो नहीं चल गया होगा ना? ओहो, तुम्हारे ख्यालों का समंदर काला भी है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो अभी के बारे में सोचो। मानना पड़ेगा, तुम जो भी बोलते हो ना मैं इंस्टेंटली अग्री कर लेता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में कोई संकोच नहीं बैठता। लगता है जैसे हम दोनों का दिमाग सेम ही है। चलो समंदर में थोड़ा मीठा पानी दिखा। माधव, चल बेटा, फिर मिलेंगे। अरे गले तो मिल, ठीक है? ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? फिर मिलेंगे एक दिन, ओके? चलो। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बस खाने के लिए वक्त पे आ जाना, ठीक है? ठीक है, जाऊं? हाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। मुझे जोश दिखा नहीं। मतलब? मैंने अतीत को भूलने के लिए बोला, तो अभी जो आने वाला है उसके लिए भी तो तैयार होना है। एग्जाम्स। चलो समंदर की धार थोड़ी तेज और सीधी हुई। वो तो मेरे लिए एक डर है।
हर बार इसकी वजह से कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। इस बार भी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी राई के समान हो जाता है। फिर से सागर के काले हिस्से में मत डुबकी मारना। मानव के मन में असंख्य शक्ति भरी है माधव, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। तो बस संकल्प लो और लग जाओ कल से। मुझसे कहा आगे चल और बढ़ता ही जा, सोच के ले सारे कदम, खुशियों से तू भर दे जा। मुश्किलें तो है लाज़मी, सपने भी राहों में जो कांटे मिले, तूने ले दिल से लगा। हम की उन रातों को तू भूल कर, सूरज फिर आएगा ये याद कर। इंसान से हो जाती हैं गलतियां, तू खुद को थोड़ा थोड़ा माफ कर। ढूंढे जो सुकून हर जगह, क्या पता जाग ले तू खुद में कभी, और उसे तुझे क्या गिला। अरे क्या सुस्ती फरमाने लग गए। 2 मिनट आग बंद कर लो। ये 2 मिनट 2 घंटे बन जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। पेन लाने जाना पड़ेगा। आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? पेन की इंक खत्म हो गई शायद। अरे उदासी क्यों छा गई चेहरे पे? मेहनत की निशानी है जो खत्म हो गई। माधव क्या हुआ? जहाँ से लाता हूँ, मतलब एक चाचा है, उनके दुकान से सारे स्टेशनरीज की चीज़ें खरीदता हूँ। आज तो उनका भी दुकान बंद होगा शायद। अब क्या किया जा सकता है? कहीं और से लाना पड़ेगा फिर। बस आज के लिए सही। आसपास और दुकान भी तो होंगे शायद। हाँ, एक और गली से, पर वो थोड़ा दूर है उस शॉप से। तो जाओ फिर, क्या पता वो गली आज तुम्हारी किस्मत ही बदल दे। चलो चलो, अब सोचने पे ज्यादा वक्त जाया ना करो।
ठीक है, मैं आता हूँ। वो बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा। पेन लेने जा रहा था, इसकी याद आ गई। ठीक है, जा। मुझे पता नहीं था मुझ में बैटरी लगती है। पता नहीं, बेचैनी सी हुई सोचकर कि अकेला छोड़ना पड़ेगा। गाने से ही बजते हैं। उस दिन भी बोला था, आज भी बोलता हूँ। अब क्या ही बोलूं। बोलो मत, गाने चलाओ। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, कोई ठिकाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा अरे मधु, क्या चल रहा है भाई? रुक 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 रुक। गुस्सा है? उस दिन थोड़ा ज्यादा हो गया था, माफ कर दे। और एक बात बताएगा कि तू इस शाम को रेडियो लेके अंताक्षरी खेल रहा है? इससे तो सुबह भी आवाज आई थी। आई तो थी। तुम सबकी आवाज सुन सकते हो? मैं उनकी आवाज सुन सकता हूँ जिनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, वो खुद भी नहीं। तुम्हें फर्क अपने भैया दीदी से पड़ता है। भैया दीदी को किसी और से, लेकिन किससे पड़ता है ये किसी को नहीं पता। काल्पनिक लोगों के दिल जीतने से अच्छा खुद का दिल काम आएगा, सफलता भी जल्द प्राप्त होगी। क्या हुआ, आ गए? क्या कोई बजुटते हो? उन्होंने सुन लिया तो? तुम्हारे अलावा मुझे और सुनेगा कौन? ले मधु का बच्चा। दिल टूट गया, हाँ? दिल टूट गया? अब तो मधु रोएगा। ले मदद ले। ओह, मुझे तो इस तरफ जाना था। ये ले बाकी का टुकड़ा।
पता कोई पूछे तो कहते हम नहीं अब कोई ठिकाना हमारा नहीं अब कोई ठिकाना हमारा बिल्कुल ज्यादा टेंशन मत कर, बीपी हाई हो जाएगा तेरा। ये केशव किधर गया? आ गया। तो सब तैयार? क्या हुआ? जो होना था हो गया ना? ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे बुरे आए हैं? बच गए 3। तो चेक कर। अरे रोल नंबर तुम्हारे पास है। अरे अभी अभी लोड हुआ होगा, सब चेक कर रहे होंगे। हाँ 28012023। हो गया लॉगिन। हैं? इतनी जल्दी? क्या? हाँ हेलो। अरे रिजल्ट तो 92% आए हैं। और अंकित का कैसा रहा? अरे कोई नहीं, प्राइवेट कॉलेज में तो हो ही जाएगा। शाबाश, अब अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर पाएगा। रुक, कॉल आ रहा है। हेलो। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। Scene 2A, shot 1, take 3, action. Guys, this is technical film. चलिए शुरू करते हैं. Hey, director. So I'm very happy that I'm part of this family. Thank you. Truly, she did an amazing job. Thank you so much. It was a pleasure working with you. Same here, us. So was it equals to it? और फिल्म में सबसे प्यारा कैरेक्टर है मेरा रेडियो, उसके बाद है चलो ওখানে খেলবো কেন হ্যাঁ ওখানে হ্যাঁ না না ফোনটা বলতে 10 सेकंड ধরে কিন্তু হোল্ড রাখবে দরজা খোলার পর ये हम इससे रुलाने वाले हैं तो चलिए चलते हैं और ये हमारे गैफर साहब हैं जो केला खा रहे हैं केले पे केले खाए जाते हैं न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट चलो देख सी ये खा रहा है पकोड़ा मैं खा रहा हूँ केला
कौन ज्यादा स्वस्थ रहेगा शूट के एंड पे, ये आप बताइए। बिल्कुल आप रहो। तो चलिए अभी एक्टर को रुलाते हैं। अभी सब कैंसिल हो चुका है एंड वी आर लाइनिंग अप फॉर अ सीन दैट वी डू नॉट नो। क्या क्या होने वाला है, क्या फ्रेम में है, क्या नहीं है, क्या स्टोरी बोर्ड है, वी डोंट नो। एक चीज मैं ऑनेस्टली समझ गया, मैं प्रोडक्शन का बंदा नहीं, मैं पोस्ट प्रोडक्शन का बंदा हूँ। पोस्ट प्रोडक्शन में खुश हूँ। ओके, हिंदी में मेरा हिंदी बहुत खराब है। ओह माय गॉड, इंटरनेशनल। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ। यस चल रहा है किचन में। तो अभी हम एक्टर को रुलाने वाले हैं। तो हमारे ये क्या प्याज ही खा रहे हैं, कट कर देंगे। शूट खत्म हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पर जाना तो पड़ेगा ही। यस, मोर वर्क्स टू डू। आशीष क्लैप मिला ना ईमेल डाला कैमरा पे। भाई एक्शन। क्या हुआ एडी सर? घर जाना है। क्यों भाई? घर पे याद आ रहा है भाई। सबसे तो चेहरा दिखा दे, आपने भी दिखा दे भाई। रिवील नहीं होगा, अभी होगा। हेलो आयुष कुमार।